जिस राष्ट्र में हम रहते हैं वो राष्ट्र हमें पहचान देता है। और हम विश्व के किसी कोने के अंदर चले जाते हैं तो हम कहते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम इंडिया, आई एम एन इंडियन, आई रिमेन इन इंडिया। Or India is a country which is full of the spirituality, which full of the religion, full of the temples, and where morality, tolerance, and all values regarding the culture and regard the human values are being taught there. ये हमारी संस्कृति, this is the philosophy of our country. तो हम दूसरे देश में जाकर के अपने देश की बात करते हैं, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की विरासत और अपने देश की विशेषताएं, उसके बारे में बात करते हैं। यानी हमें देश है, राष्ट्र है, हमें एक पहचान देता है। आज विश्व के अंदर करीब 210 कंट्रीज है जिसके अंदर ज्यादा से डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और कुछ है ऐसे है जहां पर राज की व्यवस्था चल रही है, वहां पर किंग राज्य करता है। तो वहां भी लोग चाहते हैं कि हम भी स्वतंत्र हो, क्योंकि स्वतंत्र जो व्यक्ति होता है उसको कई तरह की स्वतंत्रता हासिल होती है। बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता। क्यों कि लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र क्या है? ये प्रजा का तंत्र है, ये जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से है। यानी उस लोकतंत्र में हम भागीदार होते हैं, देश की उन्नति में हम भागीदार होते हैं। अब देखिए, हियर लाइज द पॉइंट, हम देश की उन्नति में भागीदार होते हैं क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और हमारा भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि हम विश्व की 20% आबादी, हर 5वां व्यक्ति इस विश्व के अंदर हिंदुस्तानी है। तो हमारी ताकत का हम अंदाजा लगा सकते हैं। तब पर ये हमारी ताकत कब बनी रहेगी? जब हम देश के प्रति कर्तव्यशील रहेंगे, देश के प्रति भक्त रहेंगे, देश के प्रति समर्पित रहेंगे। तो आज हम व्याख्या करेंगे कि ऐसे कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं जो देश के प्रति होने चाहिए, ताकि हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, हमारे देश की आन बान शान ऊंची बनी रहे और विश्व में हम सिर उठा करके जी सके। विश्व के किसी कोने में हम चले जाएं तो जब हम कहें कि वी आर द इंडियंस, आई केम फ्रॉम द इंडिया, तो लोगों को यह एक सरप्राइज होना चाहिए कि अच्छी कंट्री से आया। क्यों कि विश्व के हर कोने, विश्व के हर देश में हमारे भारतीय लोग रहते हैं, उन्होंने अच्छी साख बनाई है, इसीलिए हिंदुस्तान का आज विश्व के अंदर नाम है। तो मैं कर्तव्यों की बात करूंगा। सबसे पहली कर्तव्य की बात यह है कि हमारा जो चरित्र है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, हर व्यक्ति, क्योंकि उसके लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में भागीदार है, तो वो चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान होने का अर्थ ये है कि कोई वो ऐसा कार्य नहीं करे, कोई देश विरोधी हो, समाज विरोधी हो, समाज कंटक बन करके कार्य न करे, बल्कि समाज सेवक बन करके कार्य करे, वो परोपकार का कार्य करे, वो अपराध का कार्य न करे और वो ऐसी जघन्य वारदातों के अंदर भाग न ले जिससे हमारा देश को शर्मसार होना पड़े। वो ऐसी कौन कौन से अपराध है वो देखिए। सबसे बड़ा अपराध हिंसा। जो व्यक्ति अहिंसा में विश्वास करता है वह व्यक्ति स्वयं में प्रसन्न रहता है और उसके आसपास का सारा वातावरण, चाहे वो घर में रहता है, चाहे वो समाज में रहता है, चाहे देश में रहता है, तो वहां का सारा वातावरण अहिंसक बन जाता है, क्योंकि उसके जीवन का, उसके चरित्र का प्रभाव सब पर पड़ता है। इसीलिए हमें सबसे पहले देश कंटक नहीं बन करके देशभक्त बनना चाहिए। यानी देश के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। देश के ऊपर किसी तरह की आफत आ जावे, देश पर कोई तकलीफ आ जावे, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें उस देश के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने जो आजादी प्राप्त की है 200 वर्षों की गुलामी के बाद, वैसे तो शुरू से माने जब से हमारे शक और हूण आए हैं इस आर्य देश में, तब से 1000 वर्ष की गुलामी के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। तो हमारी ये जो हमें जो स्वतंत्रता मिली है बहुमूल्य है, बहुत कुर्बानी के बाद मिली है। कईयों के जो माताओं का जो है वो पुत्रों ने बलिदान दिया और कई माताएं विधवाएं हो गई और कईयों ने कोड़े खाए, कई लोग जेल के अंदर गए, कई लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी, क्या क्या
कष्ट नहीं सहे, हमारे क्रांतिकारियों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने कितने बड़े महान जो है कष्ट सहने के बाद के अंदर ये हमें आजादी मिली है। तो ये आजादी हमारी बरकरार रहनी चाहिए। उस बरकरार रहने के लिए हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है, उसका निर्वाह करना चाहिए। सबसे पहला दायित्व मैंने बताया कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जो कि देश विरोधी हो। हमको कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि विदेश के अंदर जो दूसरे दोस्त, जैसे मान लीजिए हमारा पड़ोसी देश है जो हमारे साथ में अच्छे संबंध नहीं रखता है, तो हम उसको हमारी पॉलिसीज को लीक आउट करें। हमारे यहाँ का जितनी सरहद है और हमारे भीतरी जो बातें हैं वो घुसपैठिए बन करके और उनको नहीं बतावे। ये सब देश के प्रति कृतज्ञता है, हमें देश के प्रति कृतज्ञ रहना है, देश के प्रति भक्ति रखने है, ये ध्यान रखने की बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि हमारा देश का जो एक चरित्र है, देश का जो एक फिलॉसफी है, उसको बराबर मेंटेन करने के लिए और जो व्यक्ति चिंतक है उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश के अंदर दूसरे लोग आवे, वो अतिथि देवो भव होते हैं। वो एक अतिथि के रूप में आते हैं, जैसे टूरिस्ट लोग आ गए या हमारे ऐसे विदेशी कुछ भाई आ गए जो कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं या देश के अंदर पर्यटन करने के लिए आए हैं, तो उनके साथ में हमें अच्छा सलूक करना चाहिए ताकि वो अपने देश में जाकर के वो ये कह सके कि भारत के लोग कितने सहृदय, के भारत के लोग कितने सद्भावना रखने वाले और कितनी हमारा आतिथ्य करने वाले। हमें दूसरे लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनकी हर तरीके से हेल्प करनी चाहिए। ये हमारा एक देश के प्रति उत्तरदायित्व है। तीसरा ये है कि हमारा देश का जो संचालन होता है वह एक लोकतांत्रिक प्रणाली से होता है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर हम लोग जो है वो अपने प्रतिनिधित्व को चुन करके भेजते हैं, चाहे एमएलए के रूप में, चाहे एमपी के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे राष्ट्रपति के रूप के अंदर। तो हमारा चयन है वो बहुत सुंदर होना चाहिए कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा गुण वाला है, जिसमें कोई देश के प्रति कुर्बान होने की, देश के प्रति कार्य करने की, देश के प्रति सेवा करने की जिसकी ललक हो, ऐसे लोगों को हमें आगे रखना चाहिए। ऐसा चुनना चाहिए जो कि अधिक से अधिक समय जो है जनता की भलाई के लगे लगा सके, जनता के बीच में रह सके, जनता की समस्याओं को, अपनी समस्याएं रखे और वो समस्या को वो संसद के अंदर उठाए, राज्यसभा में उठाए, लोकसभा में उठाए या विधानसभा के अंदर उठाए, और उन समस्याओं के उठाने के साथ साथ उन्हें जोर देना चाहिए कि हमारे लोगों का समस्याओं का निवारण किया जाए। तो वो वास्तव के अंदर वही हमारे प्रतिनिधि होते हैं और वही हमारी आवाज होती है, और उनकी आवाज की जो बुलंदगी है उसी से ही जो है हमारा कल्याण हो सकता है।